हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि लोकल स्टोरेज क्या होता है। जैसे कि अभी कोई किसी वेबसाइट पे चलते हैं, जैसे सोलो लर्न की वेबसाइट है। तो देखिए, जब इस पेज को हम इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करने पे देखिए यहाँ पे आ रहा है एप्लीकेशन का ऑप्शन। इस एप्लीकेशन पे देखिए बहुत सारे एलिमेंट, कंसोल, जैसे कंसोल देखते हैं, सोर्स, नेटवर्क, मेमोरी। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहीं पे एक लोकल स्टोरेज दिख रहा है। इसी के अंदर आप कई सारा डेटा की और वैल्यू के अंदर स्टोर करा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, मतलब उसका यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत यही है लोकल स्टोरेज, यानी कि स्टोर करने के लिए आपका ब्राउजर स्टोर करता है डेटा को। तो इसका यूज करने के लिए आप लोकल स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। एक सेशन भी होता है जो कि हम अगले वीडियो में समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अभी तो इतना ही रखिए। जैसे कि मान लीजिए एक वेरिएबल लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 10। ठीक है, और इसको अगर हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और ए को प्रिंट करते हैं। ठीक है, ए को प्रिंट करते हैं और ओपन इन ब्राउजर करते हैं, तो हमको आउटपुट जो है कंसोल में इस तरह का कंसोल में दिखेगा। ठीक है, तो ये हम कंसोल पे आ गए, हमारा 10 वैल्यू दिखा। अब देखिए यहीं पे हम लोग इस पेज का लोकल स्टोरेज देखने के लिए आपको यहाँ से एप्लीकेशन में जाना है, और देखिए यहाँ पे आपको वो दिख रहा है, और ये की वैल्यू में दिखाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जाना है एप्लीकेशन में, और वो जो फाइल है उसका यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है। इसी में की और वैल्यू दोनों आप स्टोर करवा सकते हैं, और हमेशा ये की और वैल्यू के अंदर ही रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, की वैल्यू के अंदर रहता है। चलिए इसको कमेंट कर देते हैं, इस पेज को हम बस ऐसे ही दिखा रहे थे, इसका काम कुछ और है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको लोकल स्टोरेज अगर बनाना है तो लोकल और स्टोरेज का एस कैपिटल लिखना है, STORAGE। ठीक है, लोकल स्टोरेज लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम लिखना है, ACT, और आइटम का आई बड़ा रखना है, सेट आइटम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पास करना है जो आप जो यहाँ पे की रखना चाहते हैं। जैसे हम की नेम रखना चाहते हैं, और यहाँ पे नेम में अभिषेक रखना है, तो नेम एक की हो गया और उसका वैल्यू क्या हो गया, अभिषेक। जैसे ही इसको सेव करके ओपन इन ब्राउजर करते हैं, देखिए ओपन इन ब्राउजर करते हैं और इंस्पेक्ट करेंगे, और ये डेटा हमको की और वैल्यू में मिलेगा, ये हम आपको बताएं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से बड़ा किए तो एप्लीकेशन आ गया, छोटा करते हैं तो यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा एप्लीकेशन में। ठीक है, तो देखिए की के अंदर नेम आ गया है और वैल्यू के अंदर अभिषेक आ गया है, और यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू दिख रहा है। अब देखिए हम बोले कि ये स्टोरेज का काम करता है, तो देखिए यहाँ से हम कमेंट कर देते हैं। मान लीजिए इस लाइन को हम कमेंट कर देते हैं, इस लाइन को कमेंट कर देते हैं। कमेंट किए तब भी ये चेंज नहीं होगा। देखिए कमेंट किए है ना, तब भी ये डिलीट नहीं होगा, ये यहीं रहेगा, मतलब ये स्टोर कर लिया है आपके डेटा को। तो देखिए इसी तरह एक और हम बना लेते हैं, जैसे अभिषेक डालें तो एक और बना लेते हैं। यहाँ पे इसको हम एक को अनकमेंट कर देते हैं और अभिषेक आनंद लिख देते हैं। ठीक है, ये समझे। अभी जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे नेम वन कर देते हैं, इसको नेम वन। अब जब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए नेम वन भी आया और नेम भी आया, दोनों दोनों डेटा आपके पास आया। तो ये डिलीट नहीं होता है। ठीक है, ये डिलीट, जैसे इसको भी कमेंट कर दें, मान लीजिए इसको भी कमेंट करें, फिर भी ये रहेगा, ये हटेगा नहीं, ये ये परमानेंटली है। ठीक है, इसको क्लोज करके मान लीजिए हम, आपको लग रहा है कि क्लोज करने के बाद हट जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये नहीं हटेगा। देखिए परफॉर्मेंस में जाते हैं, यहाँ से परफॉर्मेंस में नहीं, एप्लीकेशन में जाना था ना। देखिए ये है, लेकिन इसको हटाना है तो आपको लोकल स्टोर, ये दोनों को क्लियर करना है। तो लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर हमारे पास एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड मेथड इसको बोल लीजिए। ये क्या करता है कि आपके
दोनों जो भी स्टोर किए हैं ये आपको क्लियर कर देगा। देखिए ये क्लियर हो गया। तो इस तरह आप लोकल स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम समझ गए अच्छे से कि लोकल स्टोरेज का कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो हो गया। अब देखिए, मान लीजिए ये दोनों डेटा ऑन कर देते हैं अभी फिर से, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो दोनों आ गया। अब मान लीजिए हमको चाहिए कि नेम वन में जो वैल्यू है उसको हम कंसोल में देख पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग कर लीजिए, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और फिर इसके अंदर लोकल स्टोरेज लिख लीजिए, और गेट आइटम, जैसे यहाँ पे डॉट, जैसे ही आप गेट आइटम लिखेंगे, गेट आइटम, जैसे सेट आइटम वहां लिखे थे ना, उसकी जगह आपको लिखना है गेट आइटम, ITEM। ठीक है, और यहाँ पे आपको किसको फाइंड करना है, तो हमको नेम वन वाले को फाइंड करना है। तो इसके अंदर नेम वन अगर पास कर देते हैं, ठीक है, एक देखिए, एक ओपन हुआ है तो एक क्लोज हुआ है, और इसका ये, और यहाँ पे एक सेमीकोलन, एक छूटा हुआ है, सेमीकोलन दे दिया। और अब देखिए कंसोल में आप इसको देख पाएंगे। देखिए, इसको सेव करके रिफ्रेश करना होगा हमको। ठीक है, तो ये आ गया अभिषेक आनंद। तो इस तरह आप किसी आइटम को देख भी सकते हैं। ये मतलब ये हम समझ गए, क्योंकि ये भी देखना जरूरी है ना कि इसको, क्योंकि हम अभी आपको बताएं कि कैसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए किसी एक को रिमूव करना चाहते हैं, मतलब दो है ना आपके पास जो परफॉर्मेंस में है, परफॉर्मेंस नहीं, ये दो है ना, दो में से हम नेम वन को मान लीजिए डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, नेम वन को डिलीट करना चाहते हैं, तो नेम वन को डिलीट करना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, लोकल स्टोरेज लिखना है जैसे लिख रहे हैं। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट, यहाँ से लिखना है रिमूव और आइटम। ठीक है, रिमूव आइटम, किसको रिमूव करना है, तो हमको नेम वन को रिमूव करना है। तो यहाँ से नेम वन दे देंगे, तो जो अभिषेक आनंद वाला है, या फिर नेम दे देंगे, यानी कि यहाँ से इसके अंदर से अभिषेक हट जाएगा। जैसे सेव करके रिफ्रेश, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये नेम जो अभिषेक था ये हट जाएगा यहाँ से। देखिए, यहाँ सेव नहीं हुआ होगा, हो सकता है, ये रिफ्रेश किए, ये नहीं हटा। आज हम स्पेलिंग मिस्टेक किए होंगे, हो सकता है। तो स्पेलिंग क्या होता है रिमूव का, देख लीजिए, REMOVEITEM, ठीक लिखा है, और यहाँ पे हम सिंगल कोडेड देना भूल गए। ठीक है, अभी हो जाएगा, रिफ्रेश करते हैं तो ये एक गायब हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एरे को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इन सबको कमेंट कर देते हैं। यहाँ आप एरे का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि वैर एरे एक लेते हैं। ठीक है, और एरे के अंदर हम कुछ स्टोर करा लेते हैं, इक्वल टू। ठीक है, एरे के अंदर हम स्टोर करा देते हैं सेब, कोमा, नाशपाती। ठीक है, एक और कर लेते हैं अनार लिख देते हैं। ठीक है, समझ जाइएगा। तो ये सब फल का नाम है। अब यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, लेकिन अब हम लोकल स्टोरेज सेट आइटम करते हैं। लोकल स्टोरेज सेट आइटम, और यहाँ पे अगर हम इसको दे देते हैं फ्रूट,
और यहाँ पे कॉमा देके अगर हम इस एरे का नाम अगर हम यहाँ लिख देते हैं, तो देखिए देखिए क्या होता है, दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो ले रहा है ये इस तरह ले रहा है, लेकिन ये जो इस तरह ले रहा है ना, ये एरे नहीं ले रहा है। एरे के तो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है ना, तो ये आपको एज ए स्ट्रिंग ये ले रहा है। जैसे कि अगर हम इसको देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि स्ट्रिंग में ले रहा है, तो इसको अगर आपको एरे में देखना है, एरे में देखना है, तो इसको देखने के लिए आपको लिखना होगा यहाँ से लोकल स्टोरेज और सेट आइटम ही रहने देना है। देखिए लोकल स्टोरेज सेट आइटम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रूट और यहाँ पे आपको जेसन का यूज करना होगा, लिखना होगा JSON डॉट जेसन डॉट, और यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है स्ट्रिंग IFY, ठीक है। ये लिखना है STRING IFY, और जो आपका एरे का नाम है उसको यहाँ पे पास कर देना है। एरे का नाम ये है ना, तो यहाँ पे इसको पास करते हैं। अभी सेव करते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये अब एरे के फॉर्म में आ रहा है, देख रहे हैं, ये सेब नाशपाती अनार ये एरे के फॉर्म में है, ठीक है। तो इस तरह अगर इसको आपको कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग करके दिखाते हैं आपको। सेव करते हैं, रिफ्रेश, देखिए कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं तो ये अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, ये अनडिफाइंड आ रहा है। तो इसको क्या करते हैं, इसको देखिए, इसको पार्स हम करते हैं। देखिए मतलब ये याद रखिए कि यहाँ पे अगर हम इस तरह लिखते हैं जेसन डॉट PARSE, और उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर ले रहे हैं, ठीक है, और फिर देखने की कोशिश करते हैं, तो ये बोल रहा है अनसिंटेक्स मिसिंग। लाइन नंबर 8 में कुछ मिसिंग, हम जेसन कैपिटल में लिखना है ना, जेसन, अब आ जाएगा। देखिए अभी भी मिसिंग, ये ब्रैकेट मिसिंग है, तो यहाँ से 1 2 3, 1 2, एक और होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 1 2 4 है, तो एक और होगा। ये ले क्यों नहीं रहा है, ठीक है, अब हो जाएगा। देखिए अभी भी बोल रहा है अनकैश टोकन UN जेसन एट पोजीशन 0। अब क्या हो गया, होस्टेड लाइन नंबर 8 में। तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग जेसन PARSE और लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम लिखना है ना, गेट करना है ना, यहाँ पे सेट आइटम लिखा है, गेट आइटम करना है। और गेट हमको करना है किसको, एक मिनट, जो लिखे हैं ना वो हम गलत लिख दिए हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसको जैसा था जैसा रहने देते हैं, ठीक है, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको कंसोल डॉट लॉग करना है, जेसन पार्स लोकल स्टोरेज गेट आइटम, और यहाँ पे हम पास कर देंगे
फ्रूट को। यहाँ पे इतना सारा बेकार देती है ना, 1 2 3 रहेगा, 3 रहेगा और यहाँ से सबको हटाना है, ठीक है। यहाँ से इसको हटा दिए, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अभी रिफ्रेश करते हैं, अब हमको आ जाएगा। देखिए अभी भी एरर है, गेट सेट आइटम इज नॉट ए फंक्शन। गेट क्या लिख दिए, ACT नहीं लिखे हैं क्या? यहाँ से सेट हमको गेट करना है, सेट नहीं करना है। तो अब आ जाएगा, देखिए ये आ गया हमको एरे के फॉर्म में। तो इस तरह अगर आपको रिसीव करना है तो आप कर सकते हैं। ये हमारा देख लिए हम लोकल स्टोरेज कैसे यूज करते हैं और एरे को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।